हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धर्मा IAS PCS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इतिहास का दूसरा दिन है। हमने पहला क्लास में 3 टॉपिक करा दिया है और आज जैन धर्म को हम कराएंगे आपको। और मेरे को लगता है कि अगर आपने इतना कर लिया तो जैन धर्म से कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे। और हमने पूरा जैन धर्म को पढ़ाने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि इसमें इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती है, बस हमने उसी को कराने का प्रयास किया है आपको। और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं होंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे। 2 जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में है। दोस्तों, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें 2 ही तीर्थकरों का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। एक ऋषभदेव और दूसरा अरिष्टनेमि। ऋषभदेव थे जो जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि महावीर जी उसके 24वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महावीर को 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। साल वृक्ष का नाम याद रखिएगा और ऋजुपालिका नदी का नाम, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछ सकता है वो। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए, तो 24। महावीर का निधन 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुआ था। पावापुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य का नाम क्या था, तो जमाली था। महावीर की प्रथम भिक्षुणी कौन बनी, तो चंदना एक राजकुमारी थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। महावीर ने अपना पहला उपदेश विपुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर दिया। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। कौन से पहाड़ी पर, विपुलाचल पहाड़ी, और दूसरा कौन सा नदी, बराकर नदी। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, जिन्हें गंधर कहा जाता था। क्वेश्चंस आता है कि महावीर के जो प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, उसे क्या कहा जाता है, तो गंधर कहा जाता था। महावीर ने किस भाषा में धर्म का प्रचार किया, प्राकृत भाषा में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर के मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। यह भी क्वेश्चंस बार बार आता है और आने का चांस है। जैन धर्म में 5 महाव्रत थे। आपसे वह पूछेगा कि जैन धर्म में कितने महाव्रत थे, तो 5 थे। आपको नाम नहीं याद रखना है, बट 5 जानिएगा। जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। बट इतना ही आपको जानना है, सिर्फ 5, उससे ज़्यादा नहीं। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अनुव्रत क्या है। तो देखिए, जैनियों के लिए जो व्रत था ना, वो बहुत ही कठोर था। बट जो गृहस्थ जैनी मतलब अपना घरेलू जीवन यापन करते थे, मतलब गृहस्थ जीवन बिताते थे, उनके लिए जो जैनियों का जो नियम था ना, वो थोड़ा सा हल्का था। मतलब उसे एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा कठोर नहीं था, सरल था, जिससे उनकी गृहस्थ जीवन बिताने में कोई भी कठिनाई नहीं हो। उसी को हम अनुव्रत के नाम से जानते हैं। अब देखिए, पूछेगा आपको कि जैन धर्म में त्रिरत्न कितने थे, चाहे त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित था, तो जैन धर्म से संबंधित था। जैसे समयक दर्शन, समयक ज्ञान, समयक आचरण। एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्यादवाद किससे संबंधित था, तो जैन धर्म से। दोस्तों, स्यादवाद और अनेकांतवाद दोनों एक है। मतलब अनेकांतवाद ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है, और अनेकांतवाद की ही तत्व मीमांसीय सिद्धांत को स्यादवाद के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा कि स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अनेकांतवाद ज्ञान मीमांसीय अभिव्यक्ति है, जबकि अनेकांतवाद की ही तत्व मीमांसीय अभिव्यक्ति को स्यादवाद कहते हैं जैन धर्म में। अब आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में संलेखना क्या था। देखिए, संलेखना एक तरह का वैसा तरीका था जिसमें भूखे प्यासे रहकर अपनी प्राण त्याग देना होता था। इस तरीका से मौर्य साम्राज्य का एक शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने
अपना प्राण त्याग किया था, दक्षिण मतलब दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटका में जाकर। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। यह भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम जैन संगति के समय अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। प्रथम जैन संगति के समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसको भी आप याद रखिएगा। प्रथम जैन संगति में ही जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस संगति में जैन धर्म दो पार्ट में बट गया था, तो आपको इतना ही याद रखना है कि प्रथम जैन संगति में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे जाते थे? मतलब तो अर्ध मगधी में लिखे जाते थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किस भाषा में? अर्ध मगधी में। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। यह नाम तो पूरी तरह याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वह भगवती सूत्र में मिलता है। इसी से रिलेटेड आपसे एक और पूछता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वह है अंगुत्तर निकाय। कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने की थी। ये दोनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों को याद रखिएगा। दूसरी जैन संगति कहाँ हुई थी? बल्लभी में हुई थी, और बल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। दूसरी जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? देवाधी धर्मिनी थे। इस नाम को याद रखिएगा आप। वैसे तो मेरे ख्याल से प्रथम संगति ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसी का आने का चांस है, बट दूसरी वाला भी आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, हमने जैन धर्म को क्लियर कर दिया बहुत ही संक्षिप्त में। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आएंगे और इतना ही आपको याद कर लेना है। और आगे हम आपको बौद्ध धर्म और महाजनपद और भी जो छोटे छोटे धर्म हैं उससे जो रिलेटेड मुख्य पॉइंट हैं हम आपके लिए लेकर आएंगे। और हम 30 दिन के अंदर पूरा प्राचीन, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत ही संक्षिप्त में करा देंगे और वहाँ से आपका अधिकतर क्वेश्चंस आ जाएंगे। इससे बाहर आने का कोई भी चांस नहीं बनता है और मेरा अनुभव यह बताता है इस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों ठीक है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।